तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। हमने 2-3 बार फोन किए लेकिन वो माने ही नहीं। एक बार आप फोन करके देखिए ना सेठ जी। ठीक है, करता हूँ। कौन है मैनेजर? आप रहने दीजिए। अरे क्या रहने दीजिए नट्टू काका, ये क्या तरीका है बात करने का? हम सालों से उनसे माल मंगवाते आ रहे हैं, हर बार टाइम टू टाइम पेमेंट करते आ रहे हैं। अभी एक आध बार लेट हो गया तो ऐसे बोलने का? पहले पेमेंट भेजो, बाद में माल भेजेंगे। तू नाम बोल भाई, मैनेजर का नाम बोल। मिस गैब्रिएला फर्नांडिस। क्या? मिस गैब्रिएला फर्नांडिस। ये नाम है? हेलो। हाँ मैडम, गरबा लैला जी। सॉरी, रॉन्ग नंबर। तो रॉन्ग नंबर बोल के फोन रख दिया? तो रख ही देंगे ना। अब गैब्रिएला को गरबा लैला बोलोगे तो रॉन्ग नंबर ही समझेंगे ना। क्या 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 नाम है? गैब्रिएला। एक बार और बोल। गैब्रिएला। अच्छा नाम छोड़, अटक क्या है? फर्नांडिस। फर्नांडिस। हाँ ये ठीक है। फराड़ी डिश के बीच में नान। हेलो। हाँ फराड़ी नान डिश। फर्नांडिस फर्नांडिस। हेलो हेलो, 1 मिनट मैडम, 1 मिनट। मैडम यू? फर्नांडिस मैडम। यस, स्पीकिंग। मैडम, जेठालाल गड्डा गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स, टोनी कंपनी और गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ओल्ड रिलेशन। ओह यस यस, जेठालाल जी। आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल। टेल मी। मैडम हम बड़ा ऑर्डर गिविंग कंपनी माल नहीं भेजेंगे। सर आपको हिंदी आती है? हाँ यस यस फुल। सर तो प्लीज आप हिंदी में ही बात कीजिए। ठीक है, ओके ओके मैडम, जो आपको कंफर्टेबल हो। तो मैं ये कह रहा था मैडम कि गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स और ये टोनी कंपनी का सालों पुराना रिश्ता है। सालों से हम आपकी कंपनी से माल मंगाते आ रहे हैं। यस यस आई नो। हाँ तो अभी हमने एक बड़ा ऑर्डर दिया मैडम, लेकिन कंपनी माल भेजने से मना कर रही है। Just give me 1 minute. I will check and give you the exact reason. जेठालाल जी, आपका 25 लाख का पेमेंट बाकी है और आप हमसे और माल मांग रहे हैं। अरे मैडम आप हमारा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, आज तक हमारा पेमेंट लेट नहीं हुआ, टाइम टू टाइम हम पेमेंट देते आ रहे। हाँ, इस बार थोड़ा लेट हो गया, लेकिन वो भी मैं 1-2 दिन में आपको पेमेंट भिजवा दूंगा। आप प्लीज आज के आज माल भेज दीजिए। जेठालाल जी, पूरा मैनेजमेंट बदल चुका है और पॉलिसी भी बदल चुकी है। कंपनी का नया रूल है, पहले पुराना पेमेंट क्लियर करिए, उसके बाद ही नए माल की डिलीवरी होगी। मैडम मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, मैंने बोला ना मैं 1-2 दिन में पेमेंट भेज दूंगा पक्का। आप माल तो भेजो। क्या कि कस्टमर लोग आ रहे हैं लेकिन स्टॉक नहीं होने की वजह से बेचारा खाली आज जा रहे। ये तो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है ना। यू आर एब्सोल्युटली राइट, पर मैं भी कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा सकती ना। आपका पेमेंट हमें मिलते ही आपको आपके माल की डिलीवरी मिल जाएगी। हाँ तो ठीक है मैडम, आप हमारा ऑर्डर रेडी कीजिए, मैं पेमेंट भिजवा देता हूँ। आपकी पेमेंट मिलते ही आपका ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा और 4 बजे तक आपकी दुकान पर पहुंच जाएगा। तो मैडम एक काम कीजिए, आप डिलीवरी करवा दीजिए। जो टेम्पो माल लेके आएगा ना, उसका ड्राइवर को मैं हाथों हाथ चेक दे दूंगा। देखिए मिस्टर जेठालाल जी, अब सारी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो चुकी, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए और आपका माल डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, करता हूँ मैं पेमेंट। ओके, थैंक यू। देखा सेठ जी, नहीं माने ना।
એક નંબરની જડબાઈ છે આ જેને લિયા. गैब्रिएला. बागा बॉय गैब्रिएला. एला ये जे नाम हो एनु छोड़ो ना भाई. अभी जल्दी से वो फरारी डिश को पेमेंट देने का इंतजाम करो. नटू काका बैंक में कितने पड़े हमारे पास? 15 लाख. दरअसल इसी वजह से मैं बैंक में गया था. हमें और 10 लाख की व्यवस्था करनी पड़ेगी. सेठ जी एक काम कीजिए ना, आप उन्हें फोन करके बता दीजिए कि भाई अभी हम 15 लाख का पेमेंट भिजवा रहे हैं और बाकी के 10 लाख 1-2 दिन में भिजवा देंगे. क्या है, जिनसे हमें पेमेंट लेना है उनसे 1-2 दिन में पेमेंट आ जाएगा कि तुरंत हम टोनी कंपनी में पेमेंट भिजवा देंगे. हाँ ये सही है. बोलिए जेठालाल जी, आपने भेज दिया पेमेंट? नहीं पेमेंट तो नहीं भेजा अभी. तो अकाउंट डिटेल्स चाहिए? नहीं वो है मेरे पास. तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं है. मैं ये कह रहा था कि मेरे पास अभी 15 लाख रुपए रेडी है तो वो मैं भेज देता हूँ और बाकी के 10 लाख जो है वो मैं 1-2 दिन में भेज दूंगा. ठीक है ना? अच्छा टेल मी, अगर मैं फ्रिज को बिना डोर के भेजूं तो चलेगा? अगर मैं वॉशिंग मशीन को बिना मोटर के भेजूं तो चलेगा? नहीं ठीक है, मैं समझ गया. मैं पूरा पेमेंट भेजता हूँ. थैंक यू. एक नंबરની જાડી ચામડીની છે આ ભાઈ. કોઈ વાતે ટસની મસ્ત નથી થતી. सेठ जी अब हमें कुछ भी करके पेमेंट पूरा ही करना पड़ेगा. नट्टू काका 10 लाख का इंतजाम कहाँ से करेंगे? आप एक बार पांडे जी को फोन कीजिए ना. इसमें चालू जी पांडे जी क्या कर सकते हैं? हाँ नट्टू काका, पैसे हमने नहीं दिए हैं तो हम ही टोनी कंपनी के खिलाफ कंप्लेन कैसे कर सकते हैं? बागा, तू भी कहाँ सेठ जी की गाड़ी पकड़ रहा है. मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे जी की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं सज्जन पांडे जी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने लोनावाला में नया रिसोर्ट बनाया है. उनसे हमें 12 लाख लेना है. वो 12 लाख आ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा. अरे हाँ ये बराबर है. हाँ अरे जेठालाल जी कैसे हो? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल बढ़िया नहीं हूँ. क्यों, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं तबीयत तो ठीक है. दरअसल मैंने वो पेमेंट के लिए फोन किया है. हाँ याद है, मैं एक आध हफ्ते में भिजवा दूंगा. नहीं थोड़ा अर्जेंट है. क्या है कि मुझे भी सामने एक बड़ा पेमेंट करना है. हाँ तो पक्का मैं अगले हफ्ते आपको दे दूंगा. नहीं वो मुझे क्या है कि पेमेंट जरा आज के आज ही चाहिए. मुझे भी सामने वो पेमेंट आज ही देना है. आज के आज तो मुश्किल होगा. क्या है, ये रिजॉर्ट जैसा मैंने सोचा था ना वैसा पिकअप हुआ नहीं है. अच्छा सेठ जी एक मिनट है. हाँ ये झूठ बोल रहे हैं. पिछले हफ्ते मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो इनका रिजॉर्ट फुल दिखा रहा था. सज्जन जी, पर पिछले हफ्ते मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो आपके रिजॉर्ट का बुकिंग तो फुल दिखा रहा था. अरे जेठालाल जी, आप तो व्यापारी हैं, आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं? क्या मतलब? अरे ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है. क्या है ना, लोगों को बुकिंग फुल दिखाओ ना तो उनकी रिजॉर्ट में आने की उत्सुकता और बढ़ती है. उनको लगता है कि रिजॉर्ट फुल जा रहा है, मतलब रिजॉर्ट बहुत अच्छा होगा. चलो चलो एडवांस बुकिंग करते हैं. अच्छा हाँ, वैसे आप कह रहे थे एक आध दिन हमारे रिजॉर्ट आएंगे, आप आए नहीं. अरे आप अपनी फैमिली, अपने स्टाफ सबको लेकर आइए, बहुत मजा आएगा. अरे अभी कहाँ मजा करने का टाइम नहीं है. ठीक है चलिए मैं रखता हूँ. आप पेमेंट जितना जल्दी हो सके जरा भिजवा देना. हाँ हाँ पक्का. अरे सेठ जी वो इतना कह रहे तो जाते हैं ना, मजा आएगा. क्या जाते हैं? मैं जाऊं संडे को बावरी जी के साथ. सेठ जी इस सीजन में लोनावाला में कितना मजा आएगा. मस्त गर्मा गर्म भुट्टा खाएंगे, पेरू खाएंगे, चिक्की खाएंगे और बारिश में झरने के नीचे नहाने का तो मजा आ जाएगा. प्लीज सेठ जी. इधर पेमेंट का टेंशन है और इसका बाबरी के साथ लोनावाला जाके भुट्टा खाना है. बागा, सॉरी नट्टू काका, आई जस्ट गॉट अ लिटिल कैरिड अवे. हैं? सेठ जी कस्टमर.
आइए आइए आइए, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। बोलिए। मुझे टोनी कंपनी का वॉशिंग मशीन चाहिए। बोलो। इनको भी टोनी कंपनी का वॉशिंग मशीन चाहिए। सॉरी सर, टोनी कंपनी का वॉशिंग मशीन तो नहीं है। लेकिन रामसन कंपनी का है, वो भी बहुत बढ़िया मॉडल है और आपको उसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे टोनी कंपनी का ही वॉशिंग मशीन चाहिए। सेठ जी, ये तो कस्टमर वापस जा रहे हैं। हमें जल्द से जल्द टोनी कंपनी से माल मंगवाना पड़ेगा। हाँ, वरना ऐसा तो हमारे कस्टमर टूट जाएंगे। हाँ। एक काम कीजिए नटू काका, आप बैंक में फोन कीजिए और मैनेजर को कहिए हमारी जो एफडी पड़ी है उसके सामने हमें 10 लाख का लोन दे दे। गुड आइडिया सेठ जी। हेलो। गटगटे जी, मैं नटू काका बात कर रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से। हाँ नटू जी बोलिए। आपसे एक अर्जेंट और जरूरी काम है। अरे एक क्या दो काम बोलिए, आप ही की बैंक है। हमें गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की एफडी के सामने 10 लाख की लोन चाहिए। क्या है, हमें अर्जेंट पेमेंट करना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप ही की बैंक है। जेठालाल जी से कहिए बैंक आकर एक फॉर्म पर साइन कीजिए, तुरंत लोन मिल जाएगा। थैंक यू गटगटे जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। क्या बोला? सेठ जी, उन्होंने कहा लोन तुरंत मिल जाएगी, लेकिन आपको बैंक में जाके एक फॉर्म साइन करना पड़ेगा। हाँ, वो तो मैं अभी जाके साइन करके आता हूँ। चलो बाजू बाजू बाजू। ऑल द बेस्ट सेठ जी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। आइए आइए जेठालाल जी, बैठिए बैठिए हाँ जी, हाँ जी। प्लीज। बोलिए क्या लेंगे, चाय या कॉफी? नहीं नहीं, सिर्फ लोन। थोड़ा जल्दी में हूँ। अरे आपसे ज्यादा जल्दी में तो मैं हूँ। ओह अच्छा, आपको कहाँ पहुँचना है? ऊपर। ऊपर? अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं, खाना खाने। बैंक की कैंटीन है ना ऊपर। ओह अच्छा अच्छा, तो जल्दी से फॉर्म दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ कि एक बार लंच टाइम हो गया तो फिर मुझे बहुत वेट करना पड़ेगा। अरे नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका काम तमाम करके जाऊंगा। हैं? मतलब तमाम काम करके जाऊंगा। ये लीजिए, सारी डिटेल्स मैंने भर दी है। हाँ। आपको सिर्फ साइन करना है। अच्छा। तीनों पेज पे साइन करना है और तीनों पेज पे सेम साइन। हाँ, साइन तो सेम ही होगी। इसमें से सब चालू है। अच्छा। फूफू कीजिए ना। हैं? फूफू चिपक जाते हैं ना कभी कभी। अच्छा। हाँ। यस यस, आपके दुकान पहुंचने से पहले आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। थैंक यू गटगटे साहब। वेलकम वेलकम वेलकम। आपका नाम गटगटे है लेकिन काम में कहीं ना घटे। मैं समझा नहीं। हमारे गुजराती में घटे मतलब कम होना और कहीं ना घटे मतलब इस काम में आपने कोई कमी नहीं रहने दी। हम आपकी सेवा में ही यहाँ उपस्थित है, और लोन चाहिए तो कहिए, यूं मिल जाएगा। नहीं, फिलहाल तो बस इतने की जरूरत है। आप जाइए जल्दी। अब हाँ हाँ, आप? नहीं, मैं भी निकल ही रहा हूँ। तो चलिए साथ में चलते हैं। हाँ हाँ। ये फॉर्म अरे हाँ, लोन डिपार्टमेंट देना पड़ेगा। अर्जेंट प्रोसेसिंग कर। थैंक यू। देखिए, मुझे टोनी कंपनी का ही फ्रिज चाहिए और नहीं है तो मैं बाद में आती हूँ, ठीक है? लेकिन पक्का आना, कल तक नया स्टॉक आ जाएगा। जी बिल्कुल। क्या हुआ सेठ जी, हो गई लोन? हाँ हाँ, हो गई लोन, हमारे अकाउंट में पैसे भी आ गए। तो सेठ जी, आप जल्दी से पेमेंट कर दीजिए ताकि टोनी कंपनी का नया माल हमारी दुकान में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ बैंक के ऐप से ही हो जाएंगे ना? हाँ हाँ सेठ जी, लास्ट टाइम ही तो आपको सिखाया था। हाँ, पर वो बैंक का ऐप ज्यादा मैं वापरता नहीं हूँ ना भाई, इसलिए पूछा आपको। सेठ जी, सबसे पहले आपको बैंक की ऐप ओपन करनी है। ये ऐप खोला। उसके बाद आपको मनी ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको बेनिफिशियरी में जाना है, जिसमें आपने टोनी कंपनी का नाम पहले से ही सेव करके रखा है। और बेनिफिशियरी खुल गया। अरे इसमें टोनी कंपनी का नाम ही नहीं है। अरे सेठ जी, आपने टोनी कंपनी का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, TC।
हाँ। थैंक यू नटू काका, मिला बराबर। फिर आपको अमाउंट डालनी है। 25 लाख। आपको एक ओटीपी जनरेट होगा। आ गया ओटीपी आ गया। चल हो गया पेमेंट। अभी उनको पेमेंट का मैसेज भी मिल जाएगा। हाँ। ये क्या? पापा के अकाउंट में 25 लाख रुपए क्रेडिट हुए हैं, लेकिन इतने सारे पैसे किसने भेजे? मैं क्यों इतनी टेंशन ले रहा हूँ? पैसे गए थोड़ी ना है, पैसे तो आए हैं। सेठ जी एक बार उनको फोन करके कंफर्म कर लीजिए उनको पेमेंट मिल गया है कि नहीं। अरे हाँ बराबर। फर्नांडिस मैडम अभी याद है। हाँ जेठालाल जी, मैंने कहा ना, आप पूरा पेमेंट कीजिए तभी मैं माल भेज पाऊंगी। अरे मैडम मैंने पेमेंट भेज दिया है, इसीलिए आपको फोन किया है। अब देखिए आपको मैसेज भी आ गया होगा। ओके, आपका पेमेंट आ गया होगा तो माल आपके पास पहुंच जाएगा। अरे आ गया होगा क्या मैडम, मैंने बोला ना, मैंने अभी ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया है, आप बस अभी माल भेज दीजिए। ओके, मैं अकाउंट्स टीम से कंफर्म कर लेती हूँ। कंफर्मेशन मिलते ही आपका माल डिस्पैच हो जाएगा और 4 बजे तक पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। आज अभी हमारा कोई कस्टमर वापस नहीं जाएगा 4 बजे के बाद। अच्छा भगत, तू एक काम कर, तू गोडाउन में जा और मगन के साथ मिलके ये नया माल रखने की थोड़ी जगह बना ले जा। हाँ सेठ जी। यस मैम। फैक्ट्री को इन्फॉर्म करो कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑर्डर रेडी कर दें। लेकिन मैम उनका पेमेंट तो बाकी था ना। वो कह रहे हैं उन्होंने कर दिया है, एक बार अकाउंट्स डिपार्टमेंट से चेक कर लो। ओके मैम। और सुनो, पेमेंट आया होगा तो ही ऑर्डर डिस्पैच करना। ओके मैम। सेठ जी, गोडाउन में नए माल के लिए जगह बन गई है। तूने तो जगह बना ली, लेकिन माल अभी तक क्यों नहीं आया? 4:15 बज रहे, कह रहे थे 4 बजे तक माल आ जाएगा, माल क्यों नहीं आया अभी तक? यू आर राइट सेठ जी, पेमेंट भी हो गया, अभी तक माल क्यों नहीं भेज रहे वो लोग? सेठ जी एक बार फोन करके पूछिए ना। बोलिए मिस्टर जेठालाल जी। अरे मैडम, माल अभी तक आया नहीं है, आपने बोला था 4 बजे तक आ जाएगा, 4:15 बज गए। आपका पेमेंट मिलेगा तभी तो माल भेजूंगी ना। और पेमेंट तो मैंने भेज दिया ना मैडम, भेजते ही आपको मैंने फोन किया था, आपने बोला मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में चेक करती हूँ। मैंने चेक किया मगर आपका पेमेंट नहीं मिला है हमें। क्या? हाँ। मैडम एक और बार जरा चेक कीजिए प्लीज आप। रुकिए। ये जेठालाल जी की पेमेंट अकाउंट में आ गई है। ओके, थैंक यू। नहीं जेठालाल जी, पेमेंट तो नहीं आया है। अरे आपने सच में पेमेंट भेजा है ना? अरे क्या कहना क्या चाह रही है मैडम आप? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अरे मेरे पास प्रूफ भी है, रुकिए मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। हाँ भेजिए। हाँ मैडम देखो, हेलो, मिला आपको? हाँ मिला। हाँ तो देखो उसमें नाम लिखा है TC, मतलब टोनी कंपनी, और रकम है 25 लाख, बराबर? और तारीख और टाइम भी आज के ही है, बराबर कि नहीं? हाँ आपकी सब बात बराबर है, लेकिन पेमेंट नहीं मिला हमें। मैडम मैंने आपको पेमेंट भेज दिया, आप कह रही आपको नहीं मिला, तो बीच में से पेमेंट का कहीं घूमने चला गया? वो मुझे क्या पता, बस मुझे इतना पता है कि आपका पेमेंट हमें नहीं मिला। ऐसे कैसे नहीं मिला आपको पेमेंट? आप एक बार अपने बैंक में पूछ के देखिए ना। ओके ओके मैडम। ये सेठ जी, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? अगर ऐसा हुआ होगा तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी सेठ जी। अरे क्या हुआ होगा तो मुसीबत हो जाएगी?
कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बेनिफिशियरी लिस्ट में टीसी नाम से 2 अकाउंट सेव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बेनिफिशियरी लिस्ट में टीसी नाम से 2 अकाउंट सेव्ड है? अरे वो मैं समझा, लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने 2 अलग अलग अकाउंट टीसी नाम से सेव किया हो हो सकता है। सेठ जी, जल्दी आपकी बेनिफिशियरी लिस्ट चेक कीजिए। हाँ, ये रहा लिस्ट। हाँ, ये पहला टीसी। हाँ, ये दूसरा टीसी। ओह माय गॉड, क्या हुआ? सेठ जी, कहीं टोनी कंपनी की जगह 25 लाख रुपए दूसरे टीसी को तो नहीं पहुंच गए? अरे दूसरा टीसी है कौन? 1 मिनट सेठ जी, अकाउंट नंबर से पता चल जाएगा। फोन दीजिए। ये अकाउंट नंबर तो टेकचंद जी का है। क्या? अरे बाप रे, मतलब 25 लाख रुपए टीसी टोनी कंपनी के बदले टीसी टेकचंद जी के अकाउंट में चले गए। अरे टेकचंद जी कौन है? आपने सेव किया है और आप ही भूल गए। अभी नहीं याद आ रहा है कौन है ये टेकचंद जी? अरे टेकचंद जी कपड़े वाले, उनकी दुकान यहाँ पीछे की गली में ही थी, रंगीला क्लोथ्स। अरे टेकचंद काका, नहीं वो तो अच्छा आदमी है। एक बार उनको पैसों की जरूरत थी तो मैंने उनकी मदद की थी, उन्होंने वापस लौटा भी दिए थे। बस तब से उनका अकाउंट नंबर आपकी बेनिफिशियरी लिस्ट में सेव होगा। चल बगा, उनकी दुकान बजा के उनसे बात करते। चल। नहीं कर सकते। क्यों? वो टेकचंद जी ने अपनी दुकान 6 महीने पहले ही बेच दी। क्या? बेच दी? वो क्यों? वो उनके बेटे नेकचंद की वजह से उन्हें दुकान बेचनी पड़ी। अरे तो अब सबसे पहले तो आप टोनी कंपनी में फोन करके सॉरी बोल दीजिए। हाँ, क्या मुसीबत है। बोलिए जेठालाल जी, पता चला कि पेमेंट हमें क्यों नहीं मिला अभी तक? मैडम वो सॉरी, वो एक गलती हो गई। वो क्या है कि वो ओह, तो जल्दी बैंक जाइए, जिन्हें पेमेंट हुई है उनसे बात करिए। नहीं, वो टेकचंद जी को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी है। वो तो पैसे मुझे वापस दे देंगे। मैं ये कह रहा था कि मैं उनसे पैसे वापस लूं फिर आपको दूं, उसमें क्या थोड़ा टाइम जाएगा। तब तक आप माल जरा भेज देंगे प्लीज। वो तो पॉसिबल नहीं होगा। और एक और बात, आपका पेमेंट ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। अगर कल तक आपका पेमेंट नहीं हुआ तो आप हमारी कंपनी से ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। कैसी किस्मत है मेरी, ये टेंशन मुझे कहीं से भी ढूंढ के मेरा थप्पो कर ही देता है। लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से काम आसान हो जाता है, लेकिन मेरी जिंदगी में टेक्नोलॉजी आसान काम भी मुश्किल कर देती है। इससे तो पुराना सिस्टम अच्छा था नट्टू काका, जिसको भी पेमेंट देना है चेक से पेमेंट करो, 2-3 दिन लगता है चेक पास होने में। तब तक अगर लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है तो कम से कम स्टॉप पेमेंट तो कर सकते थे। सेठ जी, आप एक बार बैंक मैनेजर से बात कीजिए ना। अरे हाँ, बराबर है। बोलिए जेठालाल जी, और लोन चाहिए? नहीं, और लोन नहीं चाहिए। दरअसल क्या है कि मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। क्या? तो 25 लाख का पेमेंट मुझे जिनको देना था, उनकी जगह गलती से मैंने किसी और को भेज दिया। तो क्या स्टॉप पेमेंट हो सकता है? 1 मिनट, मैं चेक करता हूँ। सॉरी जेठालाल जी, हमारे बैंक से तो पेमेंट निकल चुका है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब अब जिनको आपने पेमेंट किया है
उनको मिलकर उन्हीं से एंट्री रिवर्स करवानी पड़ेगी। अरे बाप रे। जेठालाल जी, ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। पेमेंट करने से पहले हमेशा 2 बार रीचेक करना चाहिए। नहीं, ये बात तो अभी जिंदगी भर याद रहेगी। ठीक है, चलिए मैं उनसे बात करता हूँ और बोलता हूँ 25 लाख की एंट्री रिवर्स कर दे। जी सेठ जी, ये टेकचंद जी 25 लाख वापस दे दे तो अच्छा है। ऐसा क्यों बोल रहा है? अरे 25 लाख है, 25 लाख देखकर किसी की भी नीयत डगमगा सकती है। डोंट वरी बागा, टेकचंद भाई भले इंसान है, वो तुरंत पैसे वापस कर देंगे। हाँ भाई, तू ऐसा नकारात्मक मत सोच और मत बोल। सॉरी। कुछ भी बोल रहा है ये। ये तो फोन उठा ही नहीं रहे। अबे कैसे कांटेक्ट करने का इनका? सेठ जी, एक आइडिया है। हाँ, बोल क्या? उनके घर जाकर ही उनसे बात करें तो? चल। 1 मिनट, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहते हैं। उनकी दुकान के आसपास के दुकान वालों से जाकर पूछता हूँ। उनमें से किसी न किसी को तो टेकचंद जी के घर का पता होगा ही। जा भागा जा और पता लेके आना भाई। जी सेठ जी। एक्सक्यूज मी मैडम, वो बाजू में एक दुकान थी रंगीला क्लोथ्स, उनके मालिक टेकचंद जी के घर का एड्रेस चाहिए मुझे, तो है आपके पास? नहीं बागा भाई, आप एक काम कीजिए, टेकचंद जी ने जिनको दुकान बेची है उनको ही पूछ लीजिए। अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। लालजी भाई थैंक यू मैडम। नमस्ते लालजी भाई। अरे आओ बागा भाई, शादी मुबारक हो। अरे मनीष जी सर, जरा बागा भाई की शेरवानी का मेजरमेंट लो। आइए बागा भाई। अरे नहीं, 1 मिनट मनीष, शादी को भी टाइम है। हाँ, दरअसल लालजी भाई, आपके यहाँ पहले जो दुकान थी रंगीला क्लोथ्स, उनके मालिक टेकचंद जी के घर का एड्रेस चाहिए था। क्यों? वो था कुछ काम। ठीक है, मैं आपको मोबाइल पे एड्रेस मैसेज करता हूँ। अरे थैंक यू लालजी भाई, थैंक यू। सेठ जी, ये देखिए, मिल गया टेकचंद जी का एड्रेस। अरे वाह, शाबाश लड्डू काका। मैं और बागा वो टेकचंद जी के वहां जाके आते हैं, आप दुकान संभालिए। ठीक है, चल बागा, चल। सेठ जी, ये सबने सफेद कपड़े क्यों पहने हैं? लगता है टेकचंद जी के घर में कोई गुजर गया है। तो अभी क्या अभी बात कैसे करेंगे? नहीं, बात तो करनी पड़ेगी। टेकचंद जी को साइड में ले जाके बात करनी पड़ेगी। भाई साहब, यहाँ जाने वाले को कौन रोक सकता है? सेठ जी, टेकचंद जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाई साहब, टेकचंद जी अंदर। टेकचंद जी कहाँ है? आइए।
टेकचंद जी तो गुजर गए। टेकचंद जी, ये क्या हो गया? नहीं, सेठ जी लग रहा है, सेठ जी लग रहा है। भगवान, ये क्या मजाक लगा रखा है? क्यों क्यों आपने टेकचंद जी को अपने पास बुला लिया? क्यों? और अब मेरा क्या होगा? ये टेकचंद जी ने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। भाई साहब खुद को संभालिए भाई साहब। सेठ जी कंट्रोल, सेठ जी कंट्रोल। बेटा शांत हो जाओ, होने को कौन टाल सकता है? एक न एक दिन तो हम सबको जाना ही है। पिछले महीने मैं भी ऑलमोस्ट गया ही था, लेकिन मेरी जिंदगी और बाकी होगी, इसलिए मैं रह गया। बेटा, तुम्हारे पापा एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे, उन्हें नेकी बहुत ही पसंद थी, इसीलिए वो गरीबों की, जरूरतमंदों की हमेशा सहायता करते रहते थे। लेकिन अब उनके जाने के बाद उनका यह सत्कार चलता रहे, इसका जिम्मा और इसकी जवाबदारी अब तुम्हारी है। उसे कभी बंद मत होने दे। हाँ नेक्सन बेटा। हाँ सेठ जी, लगता है टेकचंद जी का बेटा नेकचंद यही है। अंकल हो गया आपका? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक जेठालाल चंपकलाल गड़ा। सॉरी, अभी भी नहीं पहचाना। वो आपके पिताजी की दुकान थी ना, रंगीला क्लोथ्स, उसके पीछे की गली में ही है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आपके पिताजी और सेठ जी अच्छे व्यापारी मित्र हैं। ये तो ओह अच्छा अच्छा, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं? नहीं, अभी जो कुछ है आप ही को करना पड़ेगा। 2 मिनट जरा आएंगे प्लीज प्लीज। बोलिए। समझ में नहीं आ रहा है आपको कैसे कहूं। ऐसी परिस्थिति में कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर नहीं कहा तो मेरी परिस्थिति भी ऐसी हो जाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं? वो दरअसल थोड़ी देर पहले आज मुझसे गलती से टेकचंद जी के अकाउंट में 25 लाख ट्रांसफर हो गए। अच्छा, तो 25 लाख इनके हैं। तो वो देखिए, आज ही पापा का देहांत हुआ है, सब बहुत दुखी हैं। तो ऐसे में भी ये सब बातें। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मैं भी फंसा हुआ हूँ। मेरी इस गलती की वजह से बहुत परेशान हूँ। पापा हमेशा कहते थे, जीवन है तो परेशानी रहेगी ही। परेशानी तो इस दुनिया से जाने के बाद ही खत्म होती है। नहीं, मेरी परेशानी तो जीते जी खत्म हो सकती है।
वो 25 लाख आप मेरे अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दे तो। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हमारे पापा ने आज तक कभी भी किसी को कोई दुख नहीं दिया है। और इन दोनों तो मुझे समझ में आ गया, इंसान के लिए पैसों का कोई महत्व नहीं है। हमारा असली धन तो हमारा कर्म और धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपना फोन नंबर मुझे देंगे तो क्या है कि मैं उसमें मेरी बैंक डिटेल है ना, उसका मैसेज कर दूंगा। देखिए हम आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप हमारी परेशानी समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम अभी काशी जा रहे हैं पापा का अस्थि विसर्जन करने। परसों हम वहां से वापस आएंगे, फिर हम आपसे बात करते हैं। अरे बाप रे, परसों? तो अभी मैं टोनी कंपनी को 25 लाख का पेमेंट कहां से दूंगा? तो आपका फोन नंबर मिल सकता है? थैंक यू। कौन थे वो लोग? ये वही भाई साहब थे जिन्होंने पापा के अकाउंट में गलती से 25 लाख रुपए भेज दिए। तो क्या वो पैसे वापस मांगने आए थे? हाँ। तो क्या आप पैसे वापस दे देंगे? ये पैसे हमारे हैं और हमेशा हमारे ही रहेंगे, हमारे ही रहेंगे, हमारे ही रहेंगे, हमारे ही रहेंगे, हमारे ही रहेंगे। ये देख, है इनको कुछ चिंता फिकर? अरे नट्टू काका, हमारे 25 लाख फंसे पड़े और आप यहाँ चाय बिस्किट खा रहे हैं। सेठ जी मैं चाय आपकी वजह से ही पी रहा हूँ। मेरी वजह से? हाँ, ये 25 लाख के बारे में सोच सोच कर मेरा सर दर्द होने लगा था, इसीलिए चाय पी रहा था। और बिस्किट? एसिडिटी न हो ना, इसीलिए। अरे नट्टू काका, चाय बिस्किट छोड़िए और हम टेकचंद जी के वहाँ गए, वहाँ क्या हुआ ये पूछिए। हाँ हाँ बता बता, क्या हुआ? कुछ बताने जैसा नहीं है। अरे हाँ, अगर आपको बताया तो आपका सरदर्द इतना बढ़ जाएगा कि एक क्या फिर आप 10 चाय पियेंगे तो भी आपका सरदर्द कम नहीं होगा। क्यों, क्या हुआ? टेकचंद जी ने पैसा देने से मना कर दिया? अरे मना करने के लिए वो होने तो चाहिए। कहाँ गए? आउट ऑफ टाउन? आउट ऑफ कंट्री? तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। कहाँ, स्पेस में? या पीछे की गली में कपड़े की दुकान चला रहे थे? एस्ट्रोनॉट कब बन गए? क्या बन गए? अंतरिक्ष यात्री। अरे अंतरिक्ष यात्री नहीं बने, वो देव हो गए हैं। देव? अरे गुजर गए हैं। हाँ। ओह माय गॉश, ये कब हुआ? आज ही। तो अभी 25 लाख गए? अरे नहीं भाई, उनका बेटा नेकचंद अभी है, तो उसको मैंने 25 लाख के बारे में बात की, लेकिन वो टेकचंद जी की अस्थियां पधराने निकल रहा था, तो उसने कहा परसों तक आ जाएगा, तब बात करते हैं। परसों तक पैसे आ जाए तो अच्छा है। अरे भाई तू नकारात्मक क्यों सोच रहा है? नकारात्मक नहीं सेठ जी, मैं प्रैक्टिकल सोच रहा हूँ। क्योंकि क्या है, बड़े सयाने कहकर गए हैं कि जब पैसों की बात आती है तो अच्छे अच्छों की नीयत डगमगा जाती है। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। भागा, तू सेठ जी को डरा मत। और सेठ जी टेकचंद जी अच्छे इंसान थे, संस्कारी खानदान से थे, और उनके बेटे का नाम ही नेक है। वो 25 लाख जरूर वापस दे देगा। सेठ जी अब ज्यादा टेंशन मत लीजिए, एक मस्त रजवाड़ी चाय पीजिए, आपका टेंशन दूर हो जाएगा। भागा, सेठ जी के लिए चाय लेके आ। जी। अरे नहीं भाई, अभी चाय पीने से कुछ नहीं होने वाला है।
तो पार्टी शार्टी? नो सेठ जी, दिस इज रॉन्ग. पार्टी शार्टी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग डाइवर्सन. हाँ सेठ जी, बड़े सयाने कहकर गए हैं, खुशी हो या गम, पार्टी शार्टी करने से दिमाग के सारे तंतु करने लगते हैं तारा रम पम पम, और जिंदगी कम होते होते हो जाती है खत्म तम तम तम. अरे अभी तो चुप रहे, वरना एक फेंट मारूंगा ना तो हो जाएगा बम बम बम. सॉरी. अरे मैं पार्टी सार्टी की बात नहीं कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि जब तक मुझे मेरे 25 लाख वापस नहीं मिल जाते, मैं चाय पीऊं या फालूदा, मेरा टेंशन कम होने वाला नहीं है. क्योंकि मेरा सर पे एक नहीं दो टेंशन मंडरा रहे हैं. दूसरा कौन सा? अरे क्या दूसरा कौन सा, भूल गए आप? कल तक अगर हमने टोनी कंपनी को 25 लाख नहीं दिए तो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम ब्लैक लिस्ट कर देंगे. हाँ, तो सेठ जी शुरू हो जाए. मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? नटू काका, क्या, कहाँ, किधर? हाँ सेठ जी, जिन जिन से पेमेंट लेना है उन लोग को फोन करना शुरू कर दे. हाँ, एक साथ तीनों शुरू हो जाते हैं. चलो 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 जल्दी. बोलिए बोलिए जेठा भाई, क्या हाल चाल? हालचाल तो बहुत बुरा है रमणीक भाई, आपकी मदद की जरूरत है. बोलिए क्या मदद चाहिए? आप जिधर बोलेंगे उधर आ जाता हूँ मैं. नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं, वो तो बाघा आ जाएगा. खाली आप उसको जो पेमेंट बाकी है ना वो जरा दे दीजिएगा प्लीज. हाँ हाँ ठीक है, आप अगले हफ्ते बाघा को भेज दीजिए, मैं पेमेंट दे देता हूँ. नहीं अगले हफ्ते नहीं, थोड़ा अर्जेंट है. आज के आज चाहिए जरा. नहीं नहीं, आज के आज तो पेमेंट नहीं हो पाएगा. देखिए ना, जरा कोशिश तो कीजिए. बहुत अर्जेंट है. जेठालाल जी सच में नहीं हो पाएगा, वरना मैं आपको मना नहीं करता. अच्छा ठीक है. नटू काका? हाँ बोलिए नटू काका. हाँ रमणीक भाई, आपका पेमेंट बाकी है ना, इसके लिए फोन किया था. नटू काका, अभी अभी मेरी जेठा भाई से बात हुई है और मैंने उनसे कहा है कि अगले हफ्ते तक मैं पेमेंट करवा दूंगा. आपकी सेठ जी से बात हो गई? हाँ. सॉरी. हाँ सॉरी. ओके ठीक है. ये बाघा क्यों फोन कर रहा है? हेलो. हाँ रमणीक भाई, बाघा बात कर रहा हूँ. अरे मैंने कहा ना कि अगले हफ्ते तक मैं पेमेंट करवा दूंगा, फिर क्यों बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रहे हो? और किसने फोन किया? जेठा भाई और नटू काका ने. ओ अच्छा, आपकी उनके साथ बात हो गई? हाँ. सॉरी रमणीक भाई, आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी. सेठ जी, आपने और नट्टू काका ने भी रमणीक भाई को फोन किया था? तूने और नट्टू काका ने भी रमणीक भाई को फोन किया था? हाँ. अरे भाई, हम तीनों एक ही पार्टी को फोन करेंगे तो जब पार्टी पैसे दे रही होगी वो भी नहीं देगी. सेठ जी एक काम करते हैं. हाँ क्या? फोन करने के लिए हम लोग आपस में पार्टीज बांट लेते हैं. जैसे ए से आई तक मेरा, जे से आर तक बाघा का, और एस से जेड तक आपका. यानी ए से अग्रवाल जी मेरे हुए, सी से चंदू भाई मेरे हुए, और मेरा जे से आर है तो ये जे से जसवंत भाई मेरे हुए, आर से रमणीक भाई मेरे हुए. अरे रमणीक भाई को तो अभी हम तीनों ने फोन किए ना भाई. रमणीक भाई अभी हम तीनों में से किसी के नहीं रहे. अरे हाँ, तो आई से ईश्वर भाई मेरे हुए. बाघा, ए से आई मेरा है. सॉरी नट्टू काका, सॉरी. आप समझ गए ना सेठ जी? अरे हाँ भाई समझ गया. अभी आप दोनों ये बाल मंदिर बंद करो और फोन करना चालू करो. सेठ जी पहले आप एम से मेहता साहब को फोन कीजिए. नट्टू काका, एम मेरा है. अरे हाँ भाई, एम तेरा है, लेकिन मेहता सबको फोन में क्यों करूं नट्टू काका? उनसे कौन सा पेमेंट लेना बाकी है? नहीं पेमेंट के लिए नहीं, हो सकता है वो हमें कोई रास्ता दिखा दे. हाँ. अरे भाई पहले पार्टियों को फोन तो करो, कोई ना कोई पार्टी से पेमेंट मिल जाएगा. मेहता सबको फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. नहीं आ तो पानी पहला पहाड़. अभी ये चणतर काम बंद करो और फोन करो.
अरे जेठालाल जी, अच्छा वो आपने फोन किया, मैं आपको ही फोन करने वाला था। मुझे टोनी कंपनी के 10 एसी की जरूरत है, कल भिजवा दीजिए। भगवान, आप भी कम नहीं है। पता है यहाँ पे टोनी कंपनी का प्रॉब्लम चल रहा है, फिर भी। हेलो जेठा भाई। हाँ, तो कल हो जाएगा ना? विपुल भाई, वो थोड़ा माल की थोड़ी शॉर्टेज चल रही है, तो 2-4 दिन में भेज दूंगा। हाँ ठीक है। अरे विपुल भाई, वो दरअसल अपना एक पिछला पेमेंट बाकी है वो। हाँ मुझे याद है, मगर मेरी पेमेंट एक जगह फंसी हुई है। वो पार्टी ने बोला है कि 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। जैसे ही वो पेमेंट आती है मैं आपको भिजवा दूंगा। नहीं, थोड़ा अर्जेंट है मुझे, जरा अगर आज के आज मिल जाता तो। नहीं, आज के आज तो नहीं हो पाएगा। देखिए ना जरा, नहीं होगा? नहीं, सॉरी। ठीक है। ओहो, अच्छा, ये थोड़ा अर्जेंट था, इसके लिए। ठीक है। क्या हुआ, मिला कोई पेमेंट देने वाला? नहीं सेठ जी। बागा? हाँ सेठ जी। अरे जम्मा नहीं बोला हो तो हाँ सेठ जी, क्या मिला कोई पेमेंट देने वाला? नहीं, आपको? अरे बाप रे, तो अब? सेठ जी, लालू सेठ से बात कीजिए ना, उनके पास तो पैसे पड़े ही होते हैं। अरे नटू काका, वो ब्याज पे पैसे देते हैं। अरे एक ही दिन का ब्याज लगेगा ना, परसों तो नेक्सन से 25 लाख आ जाएंगे, तब उनको पैसे वापस दे देंगे। इज्जत बढ़ी कि ब्याज? बराबर है। बोलिए जेठा भाई, कैसे हैं? ठीक हूँ, आप? बस लक्ष्मी माता की कृपा है। अरे बस तो उनकी थोड़ी कृपा की मुझे भी जरूरत है। बताइए कितना चाहिए? 25 लाख, लेकिन आज के आज। जेठा भाई, आप 10 मिनट लेट हो गए। क्यों? अभी बस 10 मिनट पहले ही एक पार्टी को 50 लाख रुपए दिए। तो कुछ नहीं हो सकता है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। सेठ जी, धनराज सेठ, उनको पूछ के देखिए ना। जेठा भाई? हाँ जेठा भाई, बोलो। हाँ धनराज सेठ, एक 25 लाख की जरा जरूरत थी। अरे क्षमा करना जेठा भाई, अब मैंने ब्याज का धंधा बंद कर दिया है। मैं अभी सब कुछ बेच बाज के गांव वापस आ गया हूँ। ओहो, नहीं ठीक है। धनराज सेठ ने तो धंधा ही बंद कर दिया, गांव चले गए। तो जब परीक्षा ले रहे हैं भगवान, कहीं से 1 रुपया नहीं मिल रहा है। सेठ जी चिंता मत कीजिए, सोचते हैं कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिल जाएगा। आइए भाई साहब, बोलिए। सेठ जी 9 बज गए, घर नहीं जाना है? बड़े सया ने कह के गए हैं, चिंता बीमारी को न्योता है। तेरे बड़े सयाने से कुछ मिल सकता है? सेठ जी, लगता है मैं जब बोलता हूँ तब आप ठीक से सुनते नहीं। मैं क्या कहता हूँ, बड़े सया ने कह के गए और गए उसको सालों हो गए। सिर्फ कह के ही गए, कुछ दे के नहीं गए? दे के गए ना। क्या? ज्ञान। सेठ जी चिंता मत कीजिए, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। हाँ, मैं बावरी जी से भी कहूंगा। इसमें बावरी क्या करेगी? प्रार्थना भगवान से। भगवान बावरी जी की प्रार्थना सुनते हैं। हेलो बागेश्वर जी,
बावरी जी, अभी मैंने आपका नाम लिया और आप हाजिर हो गए। अरे बाहर ही होगी, खड़ी खड़ी सुन रही होगी। नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं थी, मैं तो अंदर थी। तो कब छूटी? अंदर मतलब बावरी जी घर में थी, है ना? हाँ, यहाँ से जो मैं टोस्टर लेके गई थी ना, उसमें सैंडविच बना रही थी। आप टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है। आप भी कीजिए। लीजिए से। नहीं, रहने दीजिए बावरी जी, अभी थोड़ी टेंशन चल रही है, रहने दीजिए। क्यों? क्या हुआ? वो दरअसल आज सेठ जी से गलती से मिस्टेक हो गई। मतलब अरे बाप रे, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल मंदिर जाके ना भगवान जी से प्रार्थना करूंगी, वो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। भगवान जी मेरी प्रार्थना हमेशा सुनते हैं। मैंने सेठ जी से भी यही कहा। अच्छा, चलिए सेठ जी, दुकान बढ़ाकर घर जाते हैं। भागा, हम सेठ जी को ड्रॉप करके घर जाएंगे। क्यों? आप टेंशन में हैं, आप चिंता कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको घर पे सुखरूप पहुंचा देते हैं। कोई जरूरत नहीं है नट्टू काका, आप लोगों को बापूजी ने देख लिया ना तो उल्माथी चुल्म पड़वा जेवू थशे। आप दोनों को देखते ही बापूजी पूछेंगे, ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों को जेठिया को घर तक छोड़ने आना पड़ा? फिर बापूजी को सब बताना पड़ेगा, और एक बार उनको 25 लाख की गड़बड़ के बारे में पता चला तो वो भी चिंता करने लगेंगे और मेरी पिदुड़ी निकाल देंगे वो अलग से। तो मैं छोड़ दूं? बावरी जी, कोई सेठ जी को छोड़ने नहीं जाएगा। ओके ओके, गॉट इट। सेठ जी निकलिए, मतलब घर की ओर प्रस्थान कीजिए, क्योंकि क्या है, आपके प्रस्थान करने के बाद ही हम दुकान बढ़ा सकते हैं। सेठ जी को जाने दीजिए। दादाजी, 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 हमारी बनाई हुई गेम सुपर हिट हो गई है, और आपको पता है हमारी गेम के 15 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो गए हैं और रेटिंग तो बहुत ही शानदार आई है। अरे वाह, दिखा दिखा, मुझे भी गेम दिखा। ये देखिए दादाजी। अरे वाह टपुड़ा, तुम लोगों ने तो हमारी दुकान जैसे दुकान बनाई है। हाँ दादाजी, इस गेम का नाम भी हमने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स रखा है। इसमें खेलने वालों को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान संभालनी होती है, बिजनेस बढ़ाना होता है। वाह वाह टपुड़ा वाह, लेकिन सच कहूँ बेटा, तो मैं तो वो दिन देखना चाहता हूँ जब तू असली गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाले। बहुत ही जल्द आपका ये सपना भी पूरा होगा। अब देखना दादाजी, जब मैं दुकान संभालूंगा तब हमारे बिजनेस को डबल स्पीड से बढ़ाऊंगा। अभी तो हमारी सिर्फ एक ही ब्रांच है, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच हर छोटे बड़े शहर में खोलूंगा। देश विदेश हर जगह सिर्फ हमारा ही नाम होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी पिन से लेकर बड़े से बड़े टीवी को लोग सिर्फ हमारी दुकान से खरीदेंगे। अरे वाह वाह टपुड़ा वाह, है जोरदार, है जोरदार। ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। अरे जेठिया, आ गया तू? जी बाबूजी। सुन सुन, टप्पू क्या कह रहा है, सुन। क्या? यही कि जब मैं दुकान संभालूंगा तो हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की 100 से ज्यादा ब्रांच खोलूंगा। मैं हमारा बिजनेस इतना बढ़ाऊंगा कि देश विदेश हर जगह सिर्फ हमारा ही नाम होगा। पापा, आप बस आराम करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ए भाई, शेख चिल्ली की तरह सपने देखना बंद कर। पापा, जो सपने देखते हैं वही उन्हें साकार करते हैं। अब देखना, मैं जो बोल रहा हूं वो मैं करके दिखाऊंगा। एक दिन हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की 100 दुकानें होंगी। 100 दुकान वाली, पहले हमारी जो एक दुकान है वो एक दिन चला के देख, पता चल जाएगा कितना विशेष थाई छे।
धंधा करना आसान नहीं है, कांटों से भरे रास्ते पे चलने जैसा है। एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है। आया बड़ा 100 दुकान करने वाला। क्या हुआ है तुझे? क्या 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 टप्पू को डांट क्यों रहा है? वो तो दुकान आगे बढ़ाने की बात कर रहा है ना। सॉरी टप्पू, बेटा बहुत अच्छे सपने देख रहा है, चालू रख। हाँ? जेठा क्या हुआ है? क्या कुछ भी तो नहीं। बाप हूँ तेरा, झूठ मत बोल, बता क्या परेशानी? ये देखो नोटू का कार भागा, मुझे घर तक छोड़ने नहीं आए, फिर भी बापूजी को पता चल गया। अरे चुप क्यों है, बोल क्या हुआ है? सॉरी बापूजी, मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने बताया तो आप मुझसे भी ज्यादा चिंता करने लगोगे। अरे बोल, सोच क्या रहा है? यही कि आप सच में 2 in 1 है। बामा है। बामा? बापूजी और माँ बामा, आप मेरे लिए सच में दोनों हैं। आप मेरी कितनी चिंता करते हैं बापूजी। पक्का कोई टेंशन नहीं है ना? कैसा टेंशन बापूजी? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। दादाजी, पक्का पापा को किसी बात का टेंशन है। होगा कोई टेंशन दुकान को लेकर। दुकान चलाना इतना आसान थोड़ी है। लेकिन तू चिंता मत कर टप्पू बेटा, वो अपने दोस्तों से मिलेगा ना, उसका मन हल्का हो जाएगा। यारो, मेरे दोस्त काके ने ना कुल्फी की दुकान खोली है, काके की कुल्फी। इसलिए मैं आज सबके लिए कुल्फी लेके आया और आप सबको कुल्फी पार्टी के लिए बुलाया है? ये बढ़िया किया। भाई सोडी, कहीं लस्सी को फ्रीजर में जमा के उसको कुल्फी बोल के तो नहीं दे रहा है ना तू? विनोद होता, विनोद। अच्छा आप लोग आराम से बैठकर बातें कीजिए, हूँ अंदर छे। और रोशन, जब कुल्फी लानी हो ना तो मुझे बोल देना, मैं लेकर आऊंगी। ओके? जेठालाल नहीं आया अब तक? तुमने उससे कहा था ना कि तुम्हारे घर पे कुल्फी पार्टी है। ओ तेरी, वो जेठा भरा को तो बुलाना मैं भूल ही गया। एक सेकंड, अभी फोन लगाता हूँ। ये छोटी ने जरूर मुझे बुलाने के लिए फोन किया होगा। बोल छोटी। जेठा भरा किथे हो? घर पे। हाँ तो छेती छेती मेरे घर आ जाओ। क्यों? हम सब यार इधर बैठे हैं, आज मेरे कुल्फी पार्टी रखी है। हाँ नहीं, तुम लोग करो, मैं नहीं आ रहा हूँ। नहीं आ रहा हूँ? तो की होया? होया कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मूड नहीं है। और यारों के साथ बैठ के कुल्फी पार्टी करोगे ना तो मूड टनाटन हो जाना है। बस छेती आ जाओ। नहीं छोटी, आज नहीं। वो ना जेठा भरा, वो आज मैंने ना नहीं सुननी। छोटी जबरदस्ती मत कर दोस्त, बोल रहा हूँ मूड नहीं है, फिर भी तू समझ नहीं रहा है। अभी मान ले किसी दिन तेरा मूड ना हो और मैं तुझे बोलूं कि छोटी गड्डी निकल, अभी कभी अहमदाबाद जाना है, तो तू आएगा? तुरंत। पर किसी दिन क्यों? और मैं तो अभी चलने को तैयार हूँ। बोलो जाना है? छोटी मत कर दोस्त ऐसा। तुसी दोस्त भी बोल रहे हो और दोस्त की बात भी नहीं मान रहे हो। चल गुड नाइट। बापूजी क्या हुआ?
पहले तू बता क्या हो। कुछ भी तो नहीं। अभी सुना मैंने, तुझे अपने दोस्तों से मिलने क्यों नहीं जाना? रोज तो हिरन की तरह बड़ी बड़ी छलांगे मारते हुए जाता है। ये हिरन आज हैरान हो गया है। और दुकान में आज थोड़ा काम ज्यादा था बापूजी, तो थक गया हूँ, नहीं है मन जाने का। अरे इसीलिए जाना चाहिए जेठिया, दोस्तों से मिलके मन हल्का हो जाता है। मैं एक काम करता हूँ, सबको यहीं बुला लेता हूँ। नहीं नहीं बापूजी। क्या नहीं? मतलब मैं ही चला जाता हूँ। तो जा।